ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ में तमंचे की नोक पर हुआ लूट का खुलासा। 4 लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खैर क्षेत्र में पिछले दिनों खैर कस्बे के बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,70,000 रुपए निकालकर अपने गांव जा रहे बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ बाइक सवार 3 लुटेरों द्वारा वाजिदपुर गांव के रास्ते पर तमंचे की नोक पर की गई लूट का खैर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीमों के हत्थे चढ़े लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने लूट के 1,06,000 रुपए समेत वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की एक बाइक सहित 315 बोर के 2 अदद तमंचे और 315 बोर के 7 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। लुटेरों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सभी 4 लुटेरों का मेडिकल परीक्षण करते हुए थाने पर दर्ज मुकदमे में पुलिस अधीक्षक के बीच न्यायालय में पेश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली खैर क्षेत्र के वाजिदपुर गांव के रास्ते का है, जहां 16 अक्टूबर 2024 को कस्बा खैर के बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले 14 वर्षों से बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करने वाला बैंक कर्मी राजीव कुमार शर्मा बैंक से 1,70,000 रुपए निकालने के बाद नगद पैसों को एक थाली में रखकर रुपए बांटने के लिए बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। तभी वाजिदपुर गांव के रास्ते पर नहर से करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंचते ही बाइक पर सवार होकर आए 3 लुटेरे उसके पास पहुंचे और 2 बदमाशों ने हाथों में लगे तमंचे का खौफ दिखाकर उसके पास मौजूद नगद रुपए और मोबाइल सहित बाइक की चाबी लूटकर तीनों लुटेरे बेखौफ अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। 16 अक्टूबर को बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ हुई लूट की घटना के बाद कोतवाली खैर थानाध्यक्ष डीके सिसोदिया ने पीढ़ी से तहरीर प्राप्त करते हुए अज्ञात लुटेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तेज रफ्तार से दौड़ रहे कैंटर ने 3 लोगों को रौंदा। 3 लोगों की हुई मौके पर मौत। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार से दौड़ रही कैंटर ने 3 लोगों को रौंद दिया। वहीं बता दें कि पहले एक बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, वहीं मौके पर हुई मौत। बाइक सवार दोनों युवकों को रौंदते हुए ईंटों के चट्टे के सहारे खड़े अधेड़ में जा घुसा कैंटर। वहीं कैंटर और ईंटों के चट्टे के बीच दबकर अधेड़ की हुई दर्दनाक मौत। विवेक, शनि और हरिओम की सड़क हादसे में मौत से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस व सीओ छर्रा महेश कुमार पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दादो थाना इलाके के नीलाधर इंटर कॉलेज के सामने की घटना बताई जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ और डॉक्टर का और क्या कुछ कहना था। अभी 3 लोग मृत पाए हैं, क्या मामला है पूरा? ये एक्सीडेंट का मामला है। ये एक्सीडेंट दादों से आगे एक इंटर कॉलेज पड़ता है, उसके सामने हुआ है, जिसमें एक बाइक सवार और कैंटर दोनों में आपस में टक्कर होने के कारण 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा व्यक्ति साइड में खड़ा हुआ था, उसको भी कैंटर वाले ने मार दिया। क्या नाम है तीनों के और क्या उम्र रही होगी और वहाँ पे किस तरीके का क्या मामला है, पूरी बात बताइए। हाँ, 3 व्यक्ति हैं, जिसमें एक का नाम है सनी, विवेक और हरिओम सिंह, ठीक है, जिनमें 2 की उम्र जो है 18 साल है, एक की उम्र 40 साल है। तो अभी डॉक्टर साहब बताया जा रहा है कैंटर भी कोई अरेस्ट वगैरह की गई है? कैंटर जो थी वो हिरासत में ले ली गई है या नहीं? कैंटर की अभी जानकारी नहीं मिल पाई। तो ये 3 लोग थे मृतक, क्या मामला हुआ, कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? ये दादो थाना क्षेत्र का मामला है। जो आलमपुर मार्ग पड़ता है, वहाँ पे एक डीसीएम और 2 बाइक सवार लोग थे, तो उनकी टक्कर हुई है। टक्कर के दौरान पास में ही खड़े एक व्यक्ति थे जिनका नाम हरिओम था, जो नगला भूड़ के थे, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, वो भी घायल हुए। साथ में जो 2 लोग थे, विवेक सन ऑफ दलवीर सिंह जो ग्राम खीरी के हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, और एक सन्नी सन ऑफ विमलेश, वो भी खीरी गाँव के थे, जिनकी उम्र 18 है। घायल हुए। घायलों को फिर CSC छर्रा लाया गया और CSC छर्रा लाने के बाद कुछ समय बाद उनका वहाँ पे मृत्यु हो गई है। तो सर अभी क्या प्रक्रिया है, कैंटर जो थी उसको क्या हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। अभी जो कैंटर था, वो जो कैंटर चालक था, वो मौके से फरार हो गया, जिसको हमने लगा दिया, पुलिस टीम लगा दी गई, और साथ में जो DCM था उसको हमने थाना पे ले आए हैं, और साथ ही में जो मृतक थे उनकी जो आगे कार्रवाई है पंचायतनामा की, और PM के लिए उनको मोर्चरी भेज दिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में अलवी परिवार ने दीपावली पर्व पर महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, आने जाने के लिए फ्री किए गए ई रिक्शे। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ अलवी परिवार ने दीपावली पर्व पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया, आने जाने के लिए किए ई रिक्शा फ्री। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए मुजाहिद अलवी ने बताया कि गांव से शहर जाने के लिए दूरी होने के कारण महिलाओं को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था। रिक्शा नहीं मिलता था, वहीं पर अधिक पैसे मांगता था। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए आज तालसपुर गांव से लेकर अलीगढ़ शहर के विभिन्न इलाकों तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने के उद्देश्य से आज 3 ई रिक्शा जो कि GPS एवं कैमरों से लैस है, उसका उद्घाटन अमित कुमार भट्ट सिटी मजिस्ट्रेट ADM सिटी द्वारा किया गया है। और इस पहल को लोगों ने, खासकर महिलाओं ने बहुत सराहा। सभी धर्म की महिलाएं इसका आनंद ले सकेंगी। भविष्य में और भी इसी प्रकार के जनता हित में कार्य निःशुल्क कराए जाएंगे। आइए जानते हैं पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। परिवार की ओर से जो आज इनॉग्रेशन किया गया है ई रिक्शे का, तो क्या किस तरह की पहल मानते हैं? ये बहुत अच्छी पहल करी गई है इकबाल भाई द्वारा, और ये सब शकील भाई वाला। तो ये फ्री है महिलाओं के लिए, ख़ास करके हमारे यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम बहनें इससे जाएंगी तो फ्री जाएंगी, और उनके लिए GPS सिस्टम से लवरेज है और ये कैमरे से, तो फुल सिक्योरिटी। परेशानी थी वाहनों को लेकर, जैसे वाहनों को लेकर ये थे, मनमाने पैसे लिए मांगे जा रहे थे, और इतनी दूर से टेम्पू जा रहे हैं तो मनमाने पैसे वसूल रहे थे। तो जिसकी वजह से ये पहल शुरू देखते हुए पहल करी गई है कि फ्री सेवा करी जाए बहनों के लिए, सबके लिए, माता बहनों के लिए। तालसपुर खुर्द में किस तरीके का प्रोग्राम किया गया है? आज जो है यहाँ पर तालसपुर खुर्द के जो पूर्व प्रधान जी हैं, शकील प्रधान जी, इनके और पूरे अलवी परिवार की तरफ से एक पहल की गई है। महिलाओं के लिए गांव से शहर के फ्री ई रिक्शा चलाने की पहल की गई है। तो किस तरीके की पहल है ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। देखिए, यहाँ से जाने में सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी महिलाओं के लिए, और बहुत अच्छी इन्होंने ये ई रिक्शा बनवाई है जिसमें GPS भी है और इस कैमरे भी लगे हुए हैं CCTV। ये एक बहुत अच्छा कदम है इनका, जिससे कि गरीब लोगों को बहुत परेशानी से जो सामना करते हैं हर चीज़ के, उसमें बड़ा फ़ायदा है। ये जो ई रिक्शा इन्होंने चालू की है, कहाँ से कहाँ तक के लिए की है? इन्होंने ये अभी तालसपुर खुद से हड्डी गोदाउन और भुजपुरा चौराहे के लिए किए हैं, लेकिन अभी आज ये जो नुमाइश ग्राउंड में पटाखा बाज़ार लगा हुआ है, उसमें पूरे तरीके से जो है वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। तब के बाज़ार बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन अभी इनकी आज वहाँ पर भी एंट्री है, ताकि पूरा पटाखा बाज़ार में जो महिला हैं वो अपना फ्री शॉपिंग कर लेंगी। जिस तरीके से अलवी परिवार ने जो धीरे का जो प्रोग्राम किया है, तो इससे महिलाओं में किस तरह की खुशी है? इसमें महिलाओं में देखिए बहुत अच्छी खुशी होगी, और बहुत अच्छा मैसेज है ये सर्व समाज के लिए, क्योंकि लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होने चाहिए, और इस पहल का सबको स्वागत करना चाहिए। क्या नाम है सर आपको? मोहम्मद मुजाहिद। जी, तालसपुर खुर्द में किस तरह की पहल की गई है? ये पहल गांव में हमारी महिलाओं से अवैध वसूली की तरीके से किराया वसूला जा रहा था। हमारा एक अलवी परिवार जो कि एक 10-20 लोगों का पूरा समूह है, जिसके हमारे मेन ट्रस्टी हैं यामीन अलवी, शकील अलवी, सलीम अलवी, फरीद अलवी और मुस्तफ़ा अलवी, और भी बहुत से लोग हैं। उन सब ने ये पहल की कि गांव से हम महिलाओं को किराया फ्री करना चाह रहे हैं। किस तरीके से किराया फ्री करना चाह रहे हैं? हमने ई रिक्शे निकाले हैं, अभी ये कुछ ई रिक्शे निकाले हैं। कितने ई रिक्शे निकाले हैं? अभी हमने 3 निकाले हैं। आगे अगर हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी और भी हम ई रिक्शा निकालेंगे। फ़िलहाल इन ई रिक्शों को हम नुमाइश में लगाएंगे 1-2 दिन के लिए, जिससे कि हमारी जो सिटी की महिलाएं हैं, उन सब महिलाओं को नुमाइश के अंदर आने जाने की में तकलीफ़ ना हो। उसके बाद हम ये पहल क्या सोच के आपने की? ये पहल ये सोच के की है क्योंकि हमारा गांव जो है पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ पे इतना रोज़गार नहीं है, मजदूरी नहीं है लेडीज़ों की, जो कि वो अपना आना जाना डेली का कर सकें, और बढ़ते किराए को देख करके ये पहल की गई। टाइमिंग की बात करें तो कितने बजे से कितने बजे तक? टाइमिंग इसकी अभी सेट की नहीं गई है। टाइमिंग इसकी जल्दी सेट करके इन पे जो ड्राइवर रखे जाएंगे, उन ड्राइवरों से एग्रीमेंट करने के बाद ही उनसे ये ट्री हम चलवाएंगे। कहाँ से कहाँ तक ये सुविधा मिलेगी? हम अपने गांव से बाज़ार के लिए ये सुविधा रखेंगे, और अगर प्रशासन हमसे कोई उम्मीद चाह रहा है किसी तरीके की, तो हम प्रशासन के हिसाब से इस काम को करेंगे।
ई रिक्शे में कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ई रिक्शे में देखने को मिलते हैं, हमने ई रिक्शे में क्या सोच के आपने ये कैमरे वाले ई रिक्शे ई रिक्शे में हमने GPS सिस्टम लगाने के साथ साथ हमने ऑनलाइन कैमरे सिस्टम भी लगाया है, जिससे कि भविष्य में कोई छेड़खानी ट्री के साथ होती है या सवारियों के साथ होती है। और इसमें 15 दिन का बैकअप भी है कैमरे का। 15 दिन का बैकअप इसलिए दिया है क्योंकि बाद में उसकी जांच पड़ताल करके उसको दुरुस्त किया जा सके। क्या गाँव वालों के लिए दिवाली का तोहफा है आपकी तरफ? अब ये आप कह सकते हैं कि गांव वालों के लिए दिवाली का तोहफा ही है। वैसे तो मेरी ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये एक अच्छी पहल के साथ हमने ये शुरुआत की है। भविष्य में अगर ऐसी कोई भी ज़रूरत हमारे लिए आन पड़े तो पूरे अलीगढ़ से हम कहना चाहेंगे, अलवी परिवार की तरफ से हम सबके साथ खड़े हुए हैं। सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। सर, आज तालसपुर में किस तरीके का प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर? ये शकील जी के द्वारा जो है कुछ ई रिक्शा फ्री में चलाए जाने की पहल की गई है। तो हमारे जो नुमाइश ग्राउंड में पटाखा बाज़ार लगा हुआ है, वहाँ के लिए भी ये फ्री में निःशुल्क रिक्शा चलाएँगे। फायर सेफ्टी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग जो वाहन अंदर जाते हैं उसको प्रतिबंधित किया जाए, और कुछ ही रिक्शा के माध्यम से जो लोग पटाखा वगैरह खरीद के आते हैं आग लगने की संभावना कम हो जाती है। इसमें भी इनका योगदान है कि ये अपने कुछ ई रिक्शे जिसमें GPS लगे हुए हैं वो वहाँ पर देंगे, जिससे फ्री में महिलाओं को उन्हें आने जाने में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर रोज भू माफियाओं के द्वारा जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत अब हर रोज अलीगढ़ में बाढ़ की तरह बढ़ती नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके का कुंवर नगर कॉलोनी का है, जहां दबंग के द्वारा 25 वर्ष पुरानी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए फर्जी कागज तैयार कर लिए गए। दबंगों के द्वारा मकान पर बने हुए जमीन को खाली प्लॉट बताया गया, जबकि वहां मौजूद स्थिति में एक मकान बना हुआ है जहां बुजुर्ग दंपत्ति अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन दबंगों के द्वारा उस मकान को जबरन खाली कराने की जिद की जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार के द्वारा SSP के यहाँ मदद की गुहार लगाई गई। साथ ही जिलाधिकारी को भी एक प्रार्थना पत्र लिखित में देते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की मांग की है, जिससे भूमाफियाओं का अंत हो सके। पूरे मामले पर विमलेश देवी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके द्वारा 1999 में एक प्लॉट खरीदा गया था, जिस पर उनके द्वारा मकान का निर्माण कराते हुए मकान भी बनवाया गया था। अचानक उनके द्वारा आसपास की दीवार भी कराई जा रही थी, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा अपना प्लॉट बताते हुए उनकी दीवार नहीं होने दी। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है। वहीं पूरे मामले पर जिलाधिकारी अलीगढ़ विशाख जी के द्वारा प्रार्थना पत्र लेने के बाद पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की बात भी कही गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विमलेश है। विमलेश, किससे लिए आई हैं आप यहाँ पर? क्या है पूरा मामला? मेरा मामा लग गया कि मुझे देख ना सके रहे, आते हैं तो मुझे धमकी लगाते हैं, मार देंगे तो फेंक जाएंगे, डोकरा तो मार देंगे। मेरा मकान में मेरे ही नाम पे। हमारे मकान को मतलब क्यों कब्जाना चाह रहे हैं? क्या कब्जाना चाह रहे हैं मकान को? कब्जा अपना लेना चाह रहे हैं। कौन लोग हैं वो? बीजेपी के ठाकुर। बीजेपी के बता रहे हैं। हाँ। कहाँ पर जमीन है और कितनी जमीन होगी? 100 गज है। कब खरीदी थी आपने जगह? 1999 में। कब खरीदी थी आपने? 1999। अच्छा, तो फिर क्यों ले रहे हैं आपकी जमीन को? वो दबंग लोग हैं, दबंग है, पत्ते को कर रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, मारने की धमकी। कहाँ पर आएंगे आप? SDM ऑफिस पे। DM ऑफिस पे। क्या कहा उन्होंने? मिले आप उनसे? हाँ मिले थे, कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। बोलना है तुम्हारा? वेद प्रकाश। जी, किस मामले को लेकर आए हैं आप? ये हमारी माता जी हैं श्री विमलेश देवी, इनका मकान है इनके नाम, 100 गज है, कुंवर नगर कॉलोनी है। तो कुछ लोग आते हैं दबंग टाइप के, इनको मारने धमकी देते हैं। चूल्हे चाकी जो इन्होंने बना रखे हैं उन्हें तोड़ने फोड़ने की बोलते हैं, और इनको बोलते हैं इस मकान को खाली कर दे, नहीं किसी दिन तेरे को मार के फेंक जाएंगे कहीं। कहाँ का मामला है? ये कुंवर नगर कॉलोनी का है। कौन सी, कहाँ पर है कॉलोनी? ये धनीपुर मंडी के सामने है, फौजी वाली गली। थाना कौन सा लगता है? थाना गांधी पार्क लगता है। तो क्या आपने जो शिकायत करी है, कौन लोग हैं वो दबंगी दिखा रहे हैं? वो ठाकुर बताते हैं अपने आप को, बीजेपी के नेता बताते हैं। क्या नाम है? नाम
आपकी? मुकेश बताते हैं, विजेंद्र यही बहुत बताते हैं, बहुत बड़ी गैंग बताते हैं अपनी। कब से आपके ये पास भू जमीन है? माफिया लगते हैं हमको, भू माफिया हैं ये। कब की ज़मीन है आपकी? हमारी 1999 की है। अच्छा आज हो गई हमारी 25-26 साल हो रही हैं। अच्छा, तो अब क्या कहते हैं अभी? बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, हम बोलते हैं हमारा कुछ नहीं है तो तुम दिखाओ अपने कागज़। तो हमको बोलते हैं तुम दिखाओ, हमने दिखा भी दिए हैं कई बार और अपने कागज़ नहीं दिखाते हैं वो लोग। पुलिस को भी बताओ। पुलिस आई थी एक बार तो बोली है कि समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान ही नहीं हुआ है। ये जगह आपकी माँ के नाम है? ये जगह हमारी माता जी के नाम है, श्री विमलेश देवी। अच्छा, तो आप कहाँ पर आए इस वक्त? इस समय हम डीएम ऑफिस पे हैं। क्या कहा, मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई, बोले हैं जांच होगी, जांच होने के बाद ऐसे कोई नहीं कब जाएगा। मैंने कहा ये बताइए इतने दिनों से इनको मारने की धमकी दे रहे हैं, किसी दिन मार जाएंगे तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? आपको जान का खतरा भी लग रहा है? जान का खतरा है सर, वो मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में त्योहारों और सहालकों के लिए सज गए हैं बाजार, देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में दीपावली का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में अलीगढ़ में भी धनतेरस और सहालक को लेकर शहर के बाजार सज धज कर तैयार हैं। बाजार में नए डिजाइन वाले बर्तन लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। कारोबारियों की माने तो सहालक और दिवाली पर अलीगढ़ में 100 करोड़ का व्यापार होने का अनुमान है। वहीं इस बार धनतेरस है, दीपावली के बाद 7 नवंबर से सहालक शुरू हो रही है। ऐसे में बर्तन बाजार पर धन वर्षा होने वाली है, जिसके लिए बाजार अभी से ही गुलजार हैं। बर्तन बाजार में स्टील, तांबा, पीतल समेत हर रेंज के उत्पाद सज गए हैं। किचन को सजाने के लिए गिलास सेट से लेकर मैट फिनिशिंग, हांडी सेट, कटलरी सेट, हॉट टिफिन, टी सेट और ड्राई फूड सेट लोगों को खूब भा रहे हैं। पूजा के लिए लोग थाली, श्रीयंत्र, लोटा, लक्ष्मी, गणेश जी की प्रतिमा, दिया और घंटी भी खरीद रहे हैं। प्लेट की खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है। पीतल और तांबे के बर्तनों की भी मांग धनतेरस में बढ़ रही है। कारोबारियों का कहना है कि इस बार लोग स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक दिख रहे हैं, इससे स्टील, तांबे व पीतल के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। रोटी मेकर व डिनर सेट महिलाओं की पहली पसंद। कारोबारियों की माने तो इस बार डिनर सेट में मात का डिनर सेट और रोटी मेकर महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई है। इसमें मार्बल डिनर सेट लोगों को ज्यादा भा रहा है। इसकी कीमत 2000 से शुरू हुई है। महंगी एलपीजी के कारण इंडक्शन चूल्हा भी लोग खूब खरीद रहे हैं। इसके अलावा उपहार में देने के लिए लोग मिक्सी, प्रेशर कुकर, इंडक्शन चूल्हा, माइक्रो ओवन आदि भी खरीद रहे हैं। सुदेश गुप्ता। ये जो बर्तनों की शॉप है आपकी है? यस। किस तरीके का अभी जो है दीपावली का पर्व आने वाला है, तो किस तरीके की आपको यहाँ खरीदारी लोगों द्वारा की जा रही है? खूब अच्छी तरह करी जा रही है। बांटने वाले भी ग्राहक आते हैं और शालक शुरू हो जाती है तो शादियों के भी ग्राहक आते हैं और बढ़िया बढ़िया वैरायटी भी बहुत अच्छी है। पहले की अपेक्षा वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। हर दिन पर दिन वैरायटी बढ़ती ही जाती है और दुकान पर जब माल आता है तो हम भी देख के चौंकते हैं, इतना सुंदर माल होता है। रेट भी ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा हो, रेट भी रीजनेबल होते हैं। कहा जाता है धनतेरस पे बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, तो इस बार कौन से ऐसे बर्तन हैं इसकी खरीदारी ज़्यादा होगी? बर्तन में कॉपर वगैरह ज़्यादा बिकता है। वैसे स्टील मतलब मोस्टली स्टील ज़्यादा बिकता है। कॉपर है, पीतल है, मतलब ये भी बिकता है और आजकल तो सब चीज़ बिकती है। कहा जा रहा है बर्तनों की मार्केट में अलीगढ़ से 100 करोड़ से ऊपर का व्यापार होगा, आप मानते हैं? बिल्कुल होगा, बढ़िया ही चल रहा है, बढ़िया ही होगा। अभी तक कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दीपावली व धनतेरस पर्व को लेकर इगलास सहित आसपास क्षेत्र में सजने लगी है दुकानें, देखिए ये रिपोर्ट। इगलास नगर सहित समीपवर्ती कस्बा वेसवा, गोरई, गोंडा तथा हस्तपुर, मुरवार आदि स्थानों पर दीपावली पर्व को लेकर दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों को सजाते हुए फूल, फुलवाड़ी, झालर के अलावा तरह तरह की फैंसी बिजली की झालरें, फैंसी रोड सहित बिजली से चलने वाले आकर्षक झालरें बाजार में देखी जा रही हैं। वहीं देवी देवताओं के धार्मिक पोस्टर, तस्वीरें व मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां बाजार में दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही परचून की दुकानों पर खील बतासे की बिक्री होने लगी है। इगलास नगर में पुरानी तहसील मार्ग पर घर सजाने हेतु फूल, फुलवाड़ी, सुंदर एवं आकर्षक हार, मिट्टी से निर्मित भगवान गणेश व लक्ष्मी जी सहित तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों की दुकानें सजी हुई हैं। वहीं अलीगढ़ मार्ग, मथुरा मार्ग से सराय बाजार में भी दीपावली पर्व को लेकर दुकानें सज रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि अभी तो दुकान पर ग्राहक कम निकल रहे हैं, जो ही दीपावली निकट आती जाएगी ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगेगी। आइए जानते हैं इस विषय में चंदन शर्मा एवं सचिन गुप्ता का क्या कुछ कहना था।
क्या नाम है तुम्हारा? सचिन शर्मा। चंदन शर्मा। ये दीपावली धनतेरस को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है मार्केट में? मार्केट में सभी तरीके की तैयारी क्या की गई है। ये इलेक्ट्रिक का सामान है, कैसी दुकानदारी निकल रही है आपकी? अभी तो थोड़ा हल्का है माहौल, पर यही है जितना जितना नज़दीक आता जाएगा उस हिसाब से बढ़ोतरी होएगी फिर बाजार में। तो आपके जो मार्केट में नया सामान आया है किस तरीके का आया हुआ है इलेक्ट्रिक? आपकी जो भी लाइट्स आई हैं वो कॉपर के तार की आई हुई हैं ज़्यादातर। पहले तो एल्युमिनियम के तार की आती थी, पर अब जो भी लाइट्स आई हैं वो बढ़िया आई हैं। क्या कोई नया मार्केट में सामान आया है? हाँ, क्वालिटी भी आई है और चीज़ भी बढ़िया आई हुई है अभी इस टाइम। आपके नया क्या आया है? जैसे झालर हैं, आपकी नया आइटम कैप्सूल झालर आई है, पिक्सल लाइट है, 8 mm पिक्सल में आती है, वही लाइट है यहाँ। मार्केट सही उतर रही है या नहीं उतर रही है? अभी चल रहे हैं, पर यही है अभी जैसे जैसे नज़दीक आएगा त्यौहार उस हिसाब से सेल बढ़ेगी मार्केट में। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित बंसल। कहाँ के रहने वाले हो? क्लास। ये किस तरह का मार्केट सजाया हुआ है? दीपावली का सामान बेचने के लिए, त्योहारों का सीजन के लिए। कैसा चल रही है दुकानदारी? अभी फिलहाल तो हल्का है, कल से दुकानदारी चालू होगी। दीपावली के त्यौहार को लेकर के तुमने दुकानदारी के लिए कल धनतेरस कल से दुकानदारी चालू होगी। तो आज फ्री पेंट का दिन था, फ्री दुकानदारी थोड़ी हल्की चल रही है। कैसा चल रहा है फिलहाल? ठीक है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।